हेलो गाइज, कैसे हैं आप? तो आशा करते हैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दो टेंस पढ़ाने का एक ही मकसद है, एक साथ। तो इसमें आपको पढ़ने से पता चलेगा कि हम इसको बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे, किस तरह का वर्ब यूज करेंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जब हमको ट्रांसलेशन मिलेगा बनाने के लिए, तो इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, किस तरह का वर्ब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। यही मकसद है हमको कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों क्लियर हो जाए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों क्लियर हो जाए, इसी उद्देश्य से हम कंपैरिजन डिफरेंस आपको बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग तो सारे का डिफरेंस एक साथ बता देते हैं, तो उस तरह के वीडियो में हो सकता है आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा होगा। तो इसीलिए हम दो दो टेंस लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लोग वीडियो देख लेते हैं, पता नहीं अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, उनको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से डेली जो हम वीडियो बनाते हैं या जो वीडियो आपको छूट गया होगा, वो सारा आपके पास चला जाएगा और सारे का आप देख पाएंगे, और ज्ञान जो भी हम देने का प्रयास करते हैं उसको अर्जित कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ आपका है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से प्रायः यह बोध होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ वह अभी भी जारी है। जो काम पास्ट में शुरू हुआ यानी भूतकाल में शुरू हुआ, वह अभी भी जारी है। जैसे मैं खाता रहा हूँ, जैसे मैं खाता रहा हूँ, इस तरह का जब सेंटेंस रहेगा, जैसे मैं खाता रहा हूँ, तो आपको पता हो जाना चाहिए, आप समझ जाएंगे कि यह जो टेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, जैसे मैं खाता रहा हूँ। ठीक है। अब पहचानने का क्या नियम है? तो वह ज़रूरी है कि हम कैसे पहचाने कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है और वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी वाक्य जब हमको मिलेगा, मेरे सामने जब आएगा ट्रांसलेशन बनाने के लिए, तो उसके अंत में हम देख पाएंगे कि ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हो रहेगा अगर हिंदी वाक्य के लास्ट में, अंत में, तो हम समझ पाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए अब हम कुछ देख लेते हैं, स्ट्रक्चर इसका देखते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, कैसे बनता है। जैसे मैं खाता रहा हूँ, वह पढ़ता रहा है, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से हम बनाते हैं इसको। जैसे पहले सब्जेक्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब में हम हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, प्लस बीन अवश्य लगाएंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी का हम प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए स्ट्रक्चर, हैव प्लस हैज, हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का हम प्रयोग करेंगे, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन बड़े ही आसानी से बना लेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, अवश्य समझ में आएगा, मेरा गारंटी है, ज़रूर समझिएगा। चलिए अब हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में से लगातार जारी रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल से लगातार जारी रहा है। जैसे मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, तो आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। इस तरह का जब हम देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो अब हम पहचान आपको बता देते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक स्ट्रक्चर और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक स्ट्रक्चर हम दोनों आपको एक बार दिखाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो पहले देख लीजिए स्ट्रक्चर, हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में
हैड बिन प्लस वर्ब में आईएनजी। यहाँ हैव या हैज लगेगा, यहाँ हैड लगेगा, बिन लगेगा प्लस वर्ब में आईएनजी यहाँ लगेगा, यहाँ भी वर्ब में आईएनजी लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो एक सेंटेंस देखते हैं कि मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, तो आई हैड बिन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो पूरा देखिए। अब मैं दोस्तों आप लोगों को कुछ ट्रांसलेशन बना करके दिखाते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों ही सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं खाता रहा हूँ, मैं खाता रहा हूँ लगा हुआ है, जिससे आप समझ पाएंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो पहले हम सब्जेक्ट देना है, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट होता है। आई हम आपको बताए हैं कि हैव है या हैज प्लस बिन, तो आई के साथ आपको पता है हैव का प्रयोग हम करते हैं, तो आई हैव बीन लगाएंगे, आई हैव बीन। और खाता रहा हूँ वर्ब में आईएनजी हम लगाते हैं, तो खाना का अंग्रेजी ईएटी हो जाता है, ईट मीन्स खाना, आईएनजी ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग हो गया। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं उसी तरह का, वे लोग पढ़ते रहे हैं, तो वे लोग का अंग्रेजी दे होता है, दे, दे के साथ भी हैव का प्रयोग होगा, दे हैव बिन लगाना ही है, दे हैव बिन पढ़ते रहे हैं, तो रीडिंग, READING, दे हैव बिन रीडिंग। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, आनंद भी आ रहा होगा ट्रांसलेशन बनाने का। दोस्तों अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम देखते हैं। मैं दौड़ता रहा था, मैं दौड़ता रहा था, तो मैं का अंग्रेजी यहाँ पे आई हो जाएगा, और आई के साथ या ही के साथ या सी के साथ, हर किसी के साथ हैड का ही प्रयोग होगा इसमें, तो आई हैड और बिन लगेगा, आई हैड बिन दौड़ता रहा था, तो रनिंग, RUNNING, रनिंग फुल स्टॉप। मैं दौड़ता रहा था, आई हैड बिन रनिंग। वे लोग सोते रहे थे, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है वे लोग, तो दे, वे लोग का अंग्रेजी दे के साथ भी हैड बीन स्लीपिंग, दे हैड बीन स्लीपिंग। सीता इंतजार करती रही है, यह अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य आ गया। करती रही है, था थे इसमें नहीं है, करती रही है, तो हम समझ रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो SITA सीता के साथ यहाँ हैज लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सीता है, इसके साथ हैज का प्रयोग होता है। सीता हैज, इंतजार करना मीन्स वेट करना, सीता हैज बिन वेटिंग, सीता हैज बिन वेटिंग, सीता हैज बिन वेटिंग। आशा करते हैं समझ रहे होइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, अब यह रहा था लगा हुआ है, इट्स मीन्स यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो मैं का अंग्रेजी यहाँ पे आई के साथ हैड लगता है, आई हैड बिन, आई हैड बिन 2 वर्षों से, अब यहाँ फॉर या सिंस का प्रयोग होने वाला है। मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, तो यहाँ फॉर का हम प्रयोग करेंगे। आई हैड बिन, आई हैड बिन सॉरी रीडिंग, पहले रीडिंग, 2 वर्षों से पढ़ रहा था, आई हैड बिन रीडिंग, READING रीडिंग। अब हम फॉर का प्रयोग करेंगे, आई हैड बिन रीडिंग फॉर 2 वर्षों से, तो TWOYEARS फुल स्टॉप। बहुत आसान है, थोड़ा वीडियो पूरा देखिएगा, सारा आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक वाक्य। सीता 2 वर्षों से इंतजार करती रही है, करती रही है इट मीन्स यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। सीता, SWTA, सीता 2 वर्षों से इंतजार करती रही है, तो सीता
हैज बीन वेटिंग फॉर 2 वर्षों से 2 years। इसमें भी है मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था तो फॉर का प्रयोग हुआ, और सीता 2 वर्षों से इंतजार करती रही है तो फॉर का प्रयोग हुआ 2 years, फॉर 2 years। और यहाँ पे सीता हैज बीन का प्रयोग हुआ क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यहाँ हैड बीन का प्रयोग हुआ क्योंकि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें रहा था है, इसमें करती रही है। आशा करते हैं दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों बनाना आप सीख रहे होंगे दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे। वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे, तो वे लोग का अंग्रेजी जैसा कि आप जानते हैं, दे हैड बीन रनिंग। अब सुबह से सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। अब मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य था, रहे थे लगा हुआ है। यहाँ मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो हम मैं 2 वर्षों से, तो आई हैव बीन, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 फुल स्टॉप। मैं 2 वर्ष से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years। अब देख लेते हैं। और बच्चे सुबह से खेल रहे थे, बच्चे सुबह से खेल रहे थे, इसको हम बना कर के लाए हैं। बच्चे सुबह से खेल रहे थे, तो बच्चे दी चिल्ड्रेन खेल रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसलिए इसमें हैड बीन का हम प्रयोग किए हैं। दी चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यही है आपका बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर। आशा करते हैं ट्रांसलेशन अच्छा लग रहा होगा, समझ में आया होगा वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।